तो मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। और हम लोग पूरे हफ्ते इधर उधर फील्ड में बहुत बहुत काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का जो भी हमारे पास में एक हफ्ते में आता है वो सब हम ट्रेनिंग के माध्यम से पूरा करते हैं। और निश्चित रूप से आज की जो ट्रेनिंग है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही सॉलिड होने वाली है। बस ये है कि पूरी ट्रेनिंग आप लास्ट तक अटेंड करिएगा। और मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सारे लोगों से। सबसे पहले जितने भी हमारे नए मेहमान हैं, नए जो आज आए हैं, उन सभी के लिए बहुत वेलकम है। हम चाहेंगे कि जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत किया जाए। जितने भी हमारे फ्रेशर्स हैं, पर्ल, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी, सभी का हम दिल से स्वागत करते हैं। एक जोरदार तालियां। और दोस्तों, आज हमारे इस पैनल में बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही ग्रेट डायमंड मौजूद है। मैं चाहूंगा उनका भी स्वागत करना। तो मैं आप सभी से, मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं एक जोरदार तालियों के साथ जब मैं उनका नाम लूं तो वॉर वेलकम के लिए उनको स्वागत किया जाए। दोस्तों, मैं एक ऐसे शख्स के नाम लेने वाला हूं जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छे पढ़े लिखे, सक्सेसफुल और बहुत ही बेहतरीन जगह काम करते हुए अपनी जिंदगी चला रहे थे। और एक अच्छा होटल मैनेजमेंट का अच्छा डिप्लोमा उनके पास में था। और सारा सब कुछ होते हुए भी उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और देखने के बाद उन्होंने सोचा कि नौकरी तो नौकरी होती है, लेकिन बिजनेस में आने के बाद आदमी दुनिया को नौकरी दे सकता है, दुनिया को काम दे सकता है। तो उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया और सेफ शॉप को फुल टाइम करने का डिसीजन लेकर के आज हमारे साथ हस्बैंड वाइफ दोनों ही मौजूद हैं। तो मैं उनको मंच पर कॉल करना चाहता हूँ और आप सभी से एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूँ। और उनकी मैम भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, दोनों ही एजुकेटेड पर्सन है और एक प्रोफेशनल लोग हैं। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियों के साथ वेलकम करना। नाउ प्लीज वेलकम टू द जूम। आज की मीटिंग में आपका स्वागत है मिस्टर संतोष साहू एंड दीप्ति मैम। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। स्वागत है सर। स्वागत है संतोष जी। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ और भी बहुत सारे डायमंड्स मौजूद हैं, लेकिन आज वो किसी दूसरे पैनल पे मौजूद है। मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा। मिस्टर अविनाश अधिकारी, मिस्टर योगेश सर, मिस्टर नवल सर हमारे साथ में हैं और आज कहीं बिजी हैं, तो मैं चाहूंगा उनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और इसी श्रृंखला में आज मैं आगे बढ़ते हुए ज्यादा वक्त को जाया न करते हुए हम सभी के मार्गदर्शक, मेरे जो जीवन के कोच हैं, जिन्होंने मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाया और इस बिजनेस में कैसे काम करना उसकी सारी बातें मुझे बताई, उसी के लिए मैं सर को चाहूंगा कि जोरदार तालियां। और सर ने ये साबित करके दिखा दिया कि कोई भी आदमी अगर चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी स्थिति में हो, कैसा भी क्यों ना हो, अपने सारे ईगो को निकाल के अगर बाहर कर देता है तो इस बिजनेस में वो सक्सेस हो सकता है। एक बैंक में अच्छी खासी पोस्ट में होते हुए भी लोग बाग बैंक के पोस्ट में सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। उन्होंने उन सारे अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को सबको खूंटी पे टांग करके और सीखा, बिल्कुल नन्हे बच्चे की तरह से इस बिजनेस को सीखा और आज मरकुरी का लेवल हासिल किया है। लाख से भी ज्यादा लोग उनकी टीम में है। मैं उनको स्टेज पर कॉल करना चाहता हूँ, मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। नाउ प्लीज वेलकम टू द जूम मिस्टर सरनाम सर, कम ऑन द जूम। थैंक यू रवि, बहुत बहुत धन्यवाद। मूर्ति सर नमस्कार। वेलकम सनाम सर। और दोस्तों, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, ज्यादा वक्त को जाया न करते हुए हम सभी के रॉयल स्टार अचीवर्स के फाउंडर लीडर और जिन्होंने हम सबको एक सूत्र में बांध करके और सर के सानिध्य में आकर के अच्छे अच्छे लोगों ने अच्छी अच्छी जगह जाकर के प्रगति किया है। इसी सेफ शॉप में बहुत बड़े लेवल पे लोग आगे बढ़ रहे हैं और जैगबार, मर्सिडीज कार, जितने भी ऑडी, ये BMW सारा ले रहे हैं और सर के सानिध्य में काम करते हुए मुझे बताते बड़ी खुशी होती है और बड़ा फक्र होता है और बड़ा गर्व होता है अपने आप में कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में ऐसे धुरंधर और हम सभी के मार्गदर्शक, तो उनको मैं स्टेज पर कॉल करना चाहता हूं। और हम सबके ये रॉयल स्टार अचीवर्स के फाउंडर लीडर हैं। एक जोरदार और दिल से धमाकेदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। नाउ प्लीज वेलकम टू द जूम मिस्टर DV राममूर्ति साहब। Thank you, Ravi sir. Welcome मूर्ति सर, welcome on the Zoom. Good morning. आगे कंटिन्यू करिए प्लीज। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज की जो ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको मैं यही कहना चाहूंगा, आप अपने मोबाइल को थोड़ी देर के लिए 45 मिनट के लिए साइलेंट मोड पर रख लीजिए और कोई भी फोन आए तो अभी अटेंड मत करना, क्योंकि यहाँ की जो ट्रेनिंग है, इसी ट्रेनिंग से जीरो से लोग हीरो बने हैं। और उस ट्रेनिंग को देने के लिए हमारे बीच में वही मैंने आपको बताया बहुत ही सक्सेसफुल और डायनेमिक पर्सनालिटी मरकुरी लीडर है और वो हमें ट्रेनिंग देने वाले हैं। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा,
कि इधर उधर मूवमेंट ना करें, एक जगह पर बैठें और जहां पर प्रॉपर डाटा आता हो उस जगह पर बैठ करके 45 मिनट आप वेट करके पूरे तरीके से दिल और दिमाग दोनों एक ही जगह कंसंट्रेशन लेकर के लेंगे तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, आज के दिन के बाद आपकी जिंदगी में जितना भी आप चाहते हैं उतना आप कमा सकते हैं। अनलिमिटेड कमाई हो सकती है और जिसका भी जो भी चेक बन रहा है वो अपने चेक का 5 गुना साइज बढ़ा सकता है। तो मैं ज्यादा वक्त को जाया ना करते हुए उनको स्टेज पर कॉल करता हूं। सो प्लीज हम सबको कुछ सिखाएं, कुछ बताएं। मिस्टर सरनाम सर, कम ऑन द जूम। थैंक यू रवि, थैंक यू ऑल ऑफ यू। पैनल पर जितने भी हमारे साथी हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं उनसे बात करते हुए बड़ा खुशकिस्मत अपने आप को समझ रहा हूँ कि यही वो पिलर हैं जो आगे चलकर इतिहास बनाने वाले हैं और बड़े बड़े अचीवमेंट लेने वाले हैं। उसके साथ साथ मूर्ति सर को प्रणाम करना चाहूंगा, आदेश दें मैं शुरुआत करूं। शुरू करिए। उसके साथ साथ रवि सर, संतोष सर, दीप्ति मैडम, ये सारे लोग मेरे साथ हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। दोस्तों अभी हम देख पा रहे हैं ये हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स और उसके साथ साथ इन डायरेक्टरों का एक विजन था कि हम भारतवर्ष में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कायम करें, लॉन्च करें, जिससे एक आम आदमी जिसका कोई सहारा नहीं है वो हमेशा त्रस्त रहता है, हमेशा सोचता रहता है कि मेरी जिंदगी में मेरी तकदीर लिखते समय पता नहीं भगवान को क्या हो गया और मेरे हिस्से में गरीबी लिख दी। दोस्तों इन 5 डायरेक्टरों ने एक मिशन बनाया और हर उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहते थे लेकिन उनके पास मौका नहीं था, यही मौका इन 5 डायरेक्टरों ने और उसके साथ साथ रविशंकर गुरुजी आज आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ हैं। दोस्तों मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो हम पर कृपा बनाए रखें और हमारे जितने भी साथी हैं वो लगातार आगे प्रगति करते रहें। दोस्तों आगे चलते हैं, देखिए क्या होता है आगे। हम इस अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने से पहले दोस्तों नमस्ते करने चाहेंगे, आदर पूर्वक प्रणाम करना चाहेंगे हमारे उन सक्सेस सपोर्ट्स के फाउंडर लीडर्स, हमारे मेंटर्स, बल्कि मैं तो ये कहूंगा जो ऊपर की लाइन में आप देख पा रहे हैं, मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी, मिस्टर संजय जैन जी, मिस्टर ओम प्रकाश जी और उसके साथ साथ ये क्या रहा नरसिंह ग्रेवाल साहब और मूर्ति साहब, ये सारे लोग दोस्तों सफलता के पर्याय बन चुके हैं और ये किदवंती बन चुके हैं। दोस्तों इनका नाम ले लेकर लोग अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप पैनल पे देख पा रहे हैं मिस्टर नवल सिंह, मिस्टर योगेश जी और उसके साथ साथ मिस्टर रवि शर्मा जी, अविनाश अधिकारी जी, संतोष साहू जी और दीप्ति साहू जी, ये सारे लीडर हैं और दोस्तों लगातार लोगों को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और ये हमेशा आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर है। मैं इनको भी धन्यवाद करना चाहूंगा एक जोरदार तालियों से। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं, अभी हम बताने वाले हैं दोस्तों ट्रेनिंग को आगे शुरू करने से पहले आज आप एक स्लाइड देख पा रहे हैं। आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ऐसा महसूस करना है दोस्तों कि आज का दिन जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, धुंधली धुंधली ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धुंधला सा हो रहा है, एकदम सूरज निकलने वाला है और जब ये समय होता है दोस्तों उस समय हम जो कुछ भी सोचते हैं अपने जीवन में और जो कुछ भी पाना चाहते हैं, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके और दोस्तों ये बोले कि मुझे जिंदगी में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो दोस्तों ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति इतनी दयालु है दोस्तों कि जितना आप चाहें उतना इससे मांग सकते हैं। लेकिन दोस्तों शुरुआत करने से पहले मुझे एक बात याद आ रही है, मैं 1-2 मिनट अपने बारे में जरूर उन साथियों को बताना चाहूंगा जो आज इस पैनल पे पहली बार होंगे और उसके साथ साथ कई लोग ऐसे हैं मेरा नाम जरूर सुना है लेकिन मेरा बैकग्राउंड के बारे में उन्हें नहीं पता होगा, तो 1-2 मिनट उनके लिए मैं अपना जरूर देना चाहूंगा। दोस्तों मेरा नाम सरनाम सिंह है और मैं आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। गांव के ग्रामीण बैकग्राउंड से दोस्तों मैं बिलोंग करता हूं और जिस समय हमने इस बिजनेस को शुरुआत की थी उस समय मैं बैंक में नौकरी करता था। दोस्तों बैंक में नौकरी करते हुए मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा था और जिस समय मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी थी दोस्तों उस समय अक्सर मेरा दिमाग ये इसलिए चलता रहता था कि जो नौकरी से तो सिर्फ
पेट भरा जा सकता है, बच्चे पाले जा सकते हैं, लेकिन अपने सपने पूरे नहीं किया जा सकता। बोला भी जाता है नौकरी के बारे में कि मरने भी देती नहीं है और आगे बढ़ने भी देती नहीं। तो दोस्तों, ऐसी पोजीशन पर मैं हमेशा ये सोचा करता था, काश कोई मुझे मौका मिले। और दोस्तों, इसके लिए मैंने कई बार कई फील्डों में मैंने प्रयास भी किया। ट्रेडिशनल फील्ड थे वो, जहां पर दोस्तों आदमी के संकल्प और उसके कमिटमेंट से ज्यादा दोस्तों वहां पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर पैसा नहीं है तो आपके जितने भी प्लानिंग है वो सारी की सारी धरी रह जाती है। और उसके साथ साथ ट्रेडिशनल जो बिजनेस है दोस्तों, वो आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकता, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो, कि आप इसमें बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रेनिंग की बात आती है, आज हम ट्रेनिंग के लिए यहाँ बैठे हैं। तो दोस्तों, मैंने इस ट्रेनिंग को करते करते क्योंकि मुझे अपलाइन ने बता दिया था, सीनियर ने बता दिया था कि आपकी जिंदगी में अगर सफलता का रास्ता कहीं से निकलेगा तो वो 8 स्टेप ट्रेनिंग यानी फ्राइडे की ट्रेनिंग होगी। और उसको अगर लगातार आप दिल से अटेंड करते हैं, उसमें बताई हुई बातों को महसूस करते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं, तो यकीनन आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं स्लाइड में, जो कि आपने संडे को प्लान प्रेजेंटेशन में देखा था कि एक साल में 40,95,000 रुपए। दोस्तों, विश्वास नहीं होता था कि 40,95,000 रुपए भी एक आम आदमी कमा सकता है। लेकिन दोस्तों, धन्यवाद देना चाहूंगा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को कि उसने हमारे लिए एक ऐसा रास्ता बना के दे दिया जिससे 40 क्या दोस्तों, करोड़ों, करोड़ों के बाद अरबों, अरबों के बाद खरबों तक इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से लोग पहुंच सकते हैं और पहुंच भी रहे। लेकिन बात ये आती है दोस्तों, जब हम ट्रेनिंग का जिक्र करते हैं, हर बार वही 8 स्टेप, ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, बी ए टीम प्लेयर, 100% यूजर और टेप बुक्स फंक्शन, यही सुन सुन के कई लोग बोलते हैं कि हमारे कान पक गए। दोस्तों, कान नहीं पकते हैं। मैं इसमें एक बहुत ही बड़ा गूढ़ राज आज आपके सामने बताने वाला हूं। इस छोटी सी कहानी से आप समझने की कोशिश करना। एक बंदा था दोस्तों, वो काम की तलाश में चलते एक शहर में एक लाला के यहाँ पहुंच गया और वहां जाके उसने अपनी रिक्वेस्ट की, अपनी बात वहां बोली कि लाला जी, मैं जो है मेहनत करना चाहता हूं जिंदगी में कुछ करने के लिए। मुझे अभी तक किसी ने काम नहीं दिया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे कोई ना कोई काम जरूर देंगे। लाला को उसका सादा और ईमानदार पूर्ण रवैया अच्छा लगा और उन्होंने अपने मुनीम को बताया कि भाई, इस व्यक्ति को साइड पे लेके जाओ और साइड पे ले जाने के बाद इसके साथ जो है जो काम करवाना है इससे वो इन्हें समझा दो। और दोस्तों, जैसे ही वो साइड पर पहुंचा और उससे काम बता दिया गया कि भाई, ये जंगल है और इस जंगल में आपको ये पेड़ हैं, इनका हमारे पास ठेका है और यहाँ पर हम पेड़ों की कटाई कुल्हाड़ी से करवाते हैं। तो दोस्तों, उस व्यक्ति ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और काम करने के लिए तैयार हो गया। मुनीम जी जा चुके थे और पूरे दिन उसने जो है लगातार पेड़ों की कटाई की। कटाई करते बीच में वो थोड़ी देर के लिए रुका, सोचता आया और उसने सबसे एक महत्वपूर्ण काम किया कि उस समय उसने जो है अपनी कुल्हाड़ी पर पत्थर पर रगड़कर धार भी लगाई और शाम को फिर उसने पेड़ काटे। और दोस्तों, ऐसा करते लगभग 1 महीना हो गया और उसी जंगल में एक व्यक्ति और काम करता था। दोस्तों, उसको जो पगार मिलती थी उसी पगार पर उस नए व्यक्ति को रखा गया था। लेकिन 1 महीने बाद उस लाला ने उस नए व्यक्ति का जो मेहनताना था वो डबल कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जो पुराना 8-10 साल से लगा हुआ था उसका मेहनताना कम और जो नया व्यक्ति आया उसका मेहनताना ज्यादा लाला ने कैसे कर दिया। तो दोस्तों, इसमें कोई राज की बात नहीं है। जो पुराना वाला व्यक्ति था वो पूरे दिन में 3 या 4 पेड़ काटता था, लगातार लगा रहता था, बीच में आराम भी नहीं करता था। लेकिन जो ये नया बंदा था, काम के प्रति बड़ी ईमानदार था, जुनून था उसके पास कि मैं कुछ करके अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं।
तो वो दोस्तों जब पेड़ों की कटाई करता था तो वो एक दिन में 3 या 4 पेड़ नहीं बल्कि 7 से 8 पेड़ काटा करता। दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन पुराने वाले व्यक्ति ने लाला के पास जाकर अपनी फरियाद की और वहां कंप्लेन की कि लाला जी मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ पिछले 10 साल से आपके यहाँ काम कर रहा हूं, मेरी जो पगार आप देते हैं उससे कहीं ज्यादा जो नया व्यक्ति जिसको मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ है और आप मुझसे दूना पगार उसको देते। तो लाला ने जो है उस व्यक्ति को एक ही बात बताई कि देख भाई, इसका अगर राज जाना चाहते हो तो जिस व्यक्ति को हम ज्यादा सैलरी देते हैं उस व्यक्ति के पास बैठो और उससे पूछो कि भाई तुम 10 साल से काम कर रहा हूं और आप सिर्फ 1 महीने हुए, आपकी ये डबल कैसे हो गई। तो दोस्तों जैसे उसने बात पूछी, बोला कि थोड़ी देर काम कर लेते हैं, दोपहर को हम बैठेंगे तो मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। दोस्तों सुबह ही दोनों लोग काम पर लग गए और जैसे ही दोपहर हुआ, दोस्तों दोपहर होने के बाद जैसे ही दोनों लोग एक साथ बैठे तो उसने बोला कि आप किस तरह से पेड़ कटाई करते हैं। बोले कि मैं घर से आता हूं और आने के बाद कुल्हाड़ी से लगातार पेड़ काटने की कोशिश करता हूं और बहुत मेहनत करने के बाद 3 या 4 पेड़ ही मेरे कट पाते हैं। तो पुराना वाला व्यक्ति पूछता है कि भाई तुम इतने पेड़ ज्यादा कैसे काट लेते हो। उसने बोला कि आपने देखा है, मैं दोपहर को जब खाना खाने के लिए बैठता हूं, खाना खाने के बाद मैं अपनी कुल्हाड़ी को पत्थर पर रगड़ के तेज करता हूं और उस कुल्हाड़ी को तेज करने की वजह से मुझे पेड़ों की कटाई आसान हो जाती है, क्योंकि उसकी धार उस पर लग जाती है और जब धारदार अपना औजार होता है तो दोस्तों ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो अच्छा काम करता है। यही राज था दोस्तों, वो उसने बता दिया। तो मेरा इस कहानी को सुनाने का पर्पस यही था दोस्तों आपको कि ये ट्रेनिंग बार बार अगर हम देखते हैं तो उसका मतलब यही है, क्या हम कुल्हाड़ी को तेज कर रहे हैं, और जितनी तेज आपकी कुल्हाड़ी रहेगी उतनी ज्यादा तेजी से इस फील्ड में आप काम कर पाएंगे। तो दोस्तों इस सेफ शॉप में जो 8 स्टेप ट्रेनिंग है दोस्तों, ये हमारी कुल्हाड़ी की धार की तरह दोस्तों हमें लगातार लेनी है और उसको लेने से और हमारी जो लोगों के साथ बातचीत होती है, उनके साथ जो है इन्विटेशन करते हैं या उनका फॉलोअप करते हैं और उनके साथ जो है दोस्तों हम अपना प्लान प्रेजेंटेशन करके उनको अपने साथ जोड़कर उनकी जिंदगी को महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो वहां कई लोगों से ऐसे मुलाकात होती है जिनको देखकर दोस्तों हमने क्या होता है कि उन लोगों को बात करते करते कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से हमारे दिल में ये बात आ जाती है, कहां फंस गए। तो थोड़ी सी नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आए, इससे पहले से निकालने के लिए दोस्तों हम फ्राइडे तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस सिस्टम में दोस्तों आप देख रहे हैं डुप्लीकेशन का सिस्टम है और जहां यू लिखा है दोस्तों यहां पर आपकी प्लेसिंग होती है, चाहे जो भी किसी भी लेवल पे है यू की पोजीशन पे, और उसके ऊपर लाइन ऑफ स्पॉन्सर उसकी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, और उसके जो है नीचे आप देख पा रहे हैं जो पर्पल कलर के जो है गोले से दिखाई दे रहे हैं, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो साथी होंगे जो आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस को करने से पहले एक बात आपको जरूर समझनी है कि इस बिजनेस में आप सफल जब ही होंगे जब आप सिंगल माइंडेड अप्रोच रह करके सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस में जो सफल लोगों ने किया है वही करने के लिए अपना मन बना लेंगे। मंकी सी मंकी डू, आपने देखा होगा एक बंदर करता है तो सारे बंदर उसी तरह से करते हैं। बस ऐसा कुछ दोस्तों अपना एटीट्यूड हमको डेवलप करना पड़ता है। आइए देखते हैं आगे अगली स्लाइड हम बताते हैं आपको कि जब हम इस सफलता के लिए चलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो दोस्तों जब रास्ते पर चलते हैं तो गांव की भाषा में पथ बोलते हैं, हिंदी शुद्ध हिंदी भाषा में पथ बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं। और दोस्तों रास्ते को यहाँ 4 भागों में बांटा गया है, उसके 4 जो अल्फाबेटिकल वर्ड हैं PATH। पी से सीधा सा मतलब है इस बिजनेस को करने से पहले आपको पूरी तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, पेशेंसफुली सारी चीजों को समझना है कि आज मैं शुरुआत कर रहा हूं और जब मुझे सफलता मिलेगी उसमें कितना समय लगने वाला है, इसका सारा अपने प्लान के साथ बैठ करके आकलन कर लें।
तो दोस्तों पेशेंसफुली इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। उसके साथ साथ जो आप एटीट्यूड लेखा देख रहे हैं दोस्तों, एटीट्यूड को मैं अपनी भाषा में यही बताना चाहता हूं कि जब भी आप कहीं भी कोई भी बात मन में सोचते हैं तो दोस्तों जिस बात को सोचने में संभावना आपको नजर आती है, यानी कि उजला पक्ष दिखाई देता है दोस्तों, ऐसी बातों को आपने सोचा। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरा घर आलीशान हो, कोई नहीं चाहता कि मेरी झोपड़ी टूटी फूटी हो, लेकिन अपना एटीट्यूड हमें इस तरह का डेवलप करना है जहां पे हार के लिए पीछे मुड़ के देखने के लिए कोई जगह नहीं हो। और एटीट्यूड के बारे में हमारे लीडर्स कई तरह से अच्छी अच्छी बातें, सारी अच्छी एग्जाम्पल देकर भी बताते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि हर हाल में आपने जीतने के लिए संकल्प करना है। और दोस्तों काम कितना भी कठिन हो, जब आपका नजरिया उसे करने के लिए पूरा तैयार हो जाता है और आप अपने नजरिए को बिल्कुल फिट कर लेते हैं कि मुझे ये काम करना ही करना है, तो दोस्तों आप इस बिजनेस में सफल होने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके होते हैं। टीचेबिलिटी की बात करें तो दोस्तों जिंदगी में बोला जाता है कि जिस तरह कुएं में पानी खत्म नहीं होता, समुद्र में पानी खत्म नहीं होता, ऐसे ही इस संसार में दोस्तों जो शिक्षा है वो कभी भी खत्म नहीं होती। हर उम्र में, हर लेवल पे दोस्तों हमको सीखने की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों अगर सीखने के लिए आप तैयार हैं, ईगो आपने उखाड़ के फेंक दिया है, ईगो को आपने अपने पास नहीं टिकने देना है, तो दोस्तों तभी टीचेबिलिटी बोलते हैं कि जो है टीचेबिलिटी और ईगो एक साथ नहीं रह सकते। और ईगो के बारे में तो मैं अक्सर बोलता हूं, अगर किसी के पास ईगो है और इस बिजनेस में सफल होना चाहता है तो ईगो को हजार तो नहीं, कम से कम जो है 70, 80, 90, 100 फीट गहरे गड्ढे में डाल के मिट्टी से दबाना है। ईंट, पत्थर, सीमेंट कितना भी हो वो ऊपर ना निकल पाए। तो दोस्तों ईगो जब तक आपके पास होगी इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ना मुश्किल होगा। हमेशा सीखते रहें। ऑनेस्टी की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब आप ईमानदारी से, जब आपने पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देखा था तो एक सोच बनी थी कि मैं जिंदगी में अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ ऐसा जीवन चाहता हूं जिससे कि मैं जो है बुढ़ापे में ही नहीं बल्कि जवानी में भी उसका पूरा फायदा उठा सकूं। तो दोस्तों वो याद करने हैं वो दिन जिनको आपने जिस समय प्लान देखा था उस समय समझा था और अपने लिए कमिटमेंट किया था। तो दोस्तों आप अपने लिए ईमानदार बने रहें, याद करते रहें कि किस मकसद से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। आइए देखते हैं अगली स्लाइड में। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट टू डू। तो नीचे एक लाइन लिखी हुई है दोस्तों, आप देखिए इसे गहराई से। ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। ये आवाज कैसी आ रही है सर जी? जी। तो दोस्तों ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। आपको जो है इस बिजनेस में सफलता लेने के लिए 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। और इन 3 चीजों में क्या क्या है? आप इस बिजनेस में जल्दी से जल्दी सफल होना चाहते हैं तो अपने आप को एक्साइटेड रखें। और एक्साइटेड रखने के लिए मैं कई बार बता चुका हूं कि अपने ड्रेस कोड को मेंटेन करें, हमेशा स्माइलिंग फेस रखें और उत्साहित रहें कि आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में हिस्सा बनकर और दोस्तों अपने जीवन को संभालने के लिए। तो दोस्तों जिस तरह एक व्यक्ति की एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिस्टम ने बताया था कि एक बच्चे की जब शादी होती है उससे पहले उसका एंगेजमेंट होता है, और एंगेजमेंट और शादी के बीच में वो इतना एक्साइटेड रहता है। उससे पूछा भी गया भाई इतने एक्साइटेड क्यों रहते हो, अभी तो एंगेजमेंट हुआ है आपका। बोला कि एंगेजमेंट हुआ है तो इस बात की गारंटी है कि मेरी शादी भी होगी। तो दोस्तों ठीक इसी तरह से अगर आपने इसमें आपने ज्वाइन कर लिया है तो दोस्तों समझ लीजिए आपका एक्साइटमेंट, आपका एंगेजमेंट हो गया है और आपने डायमंड शिप लेनी है। दोस्तों ये आपकी जो है टॉप अचीवमेंट रहेगा जिसमें कि हम उसका शादी का रूप दे सकते हैं। जब आपने ज्वाइन कर लिया तो डायमंड तो बनने ही बनने हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमने क्या करना है कि जब इतनी सारी चीजें डायमंड बनने का हमको पता चली गया है तो क्यों ना हम एक्साइटमेंट के साथ रहें, एक्साइटेड रहें। दोस्तों उसके बाद 2% फाइन ट्यूनिंग की बात करें तो दोस्तों इस जीवन में रिलेशनशिप
कितना काम करती है कहीं भी, चाहे इस बिजनेस को आप करें या ना करें। और उसके साथ साथ इस बिजनेस के अलावा भी कई फील्डों में अगर लोगों से आप प्रेम से बात करते हैं, लोगों से और उनके साथ मिलजुल के, और एक व्यवहारिक आपका व्यवहार कुछ इस तरह का रहता है कि लोग जिसे पसंद करते हैं, तो दोस्तों आपकी ख्याति बढ़ती है। ठीक इसी तरह इस बिजनेस में भी दोस्तों जो टीम बनेगी लोगों की होगी, यहाँ पर लोग रहेंगे आपके साथ। और लोगों में एक विशेषता मानी जाती है कि हर आदमी अलग अलग विचारधारा का होगा। आप हर व्यक्ति को एक जैसा नहीं समझ सकते, लेकिन आप व्यवहार कुशल हैं, और तो ये गारंटी है कि आप भी दोस्तों किसी भी तरह का व्यक्ति हो उसके साथ रह करके इस बिजनेस को बना सकते हैं, बशर्ते आपको अपना फाइन ट्यूनिंग यानी कि व्यवहार बहुत ही मृदुल बनाते हुए, हर चीज को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर दोस्तों तीसरी बात रह जाती है 8 स्टेप ट्रेनिंग, 8 स्टेप टेक्निक, यानी 8 बातें। 8 बातें आप देख पा रहे हैं दोस्तों स्लाइड में, 8 स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। ये 8 बातें हैं, 8 कदम हैं दोस्तों, जिनको कि आप एक एक डेस्टिनेशन के लिए लेके जाएंगे। और डेस्टिनेशन है दोस्तों डायमंड से, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। तो इसके लिए सबसे पहली बात यह है दोस्तों, आइए एक एक करके देखते हैं। ड्रीम पर हम फोकस करते हैं सबसे पहले। तो हर आदमी दोस्तों अगर इस बिजनेस में सफलता लेना चाहता है तो दोस्तों वो अपने ड्रीम सेट करे। अभी तक उसको ऐसा लगता रहा होगा कि सपने देखने से वो नहीं मिलते हैं, लेकिन दोस्तों जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन दोस्तों आप बिलीव करो, इस बिजनेस में आकर ही मुझे पता चला है कि सफल वही व्यक्ति होते हैं जिनके कुछ ड्रीम होते हैं। दोस्तों मैं एक एस्टेट के पास गया था और वो बहुत बड़ी एक जो है संस्था में काम कर रहे थे, और उनकी दीवार पे मैंने देखा था कि उनके लक्ष्य टंगे हुए थे कि 2018 में कहां पहुंचना है हमें, 2015 में कहां तक पहुंच चुके हैं, और 2020 तक हमको कहां पहुंचना है। जब मैंने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं भी ड्रीम सेट करके काम करती हैं, तो हम भी तो बड़ा काम कर रहे हैं। और दोस्तों हमें अपने ड्रीम, अपने जो कुछ भी जिंदगी में चाहिए, उनको दोस्तों अपने सामने A4 साइज के कागज पर लिखना है। हो सके तो उनका फोटो हम अपने पास लाके रखें, और उनको जहां जहां हम सुबह जैसे कि टूथपेस्ट करते हैं, उसके बाद कंघी करते हैं, कपड़े बदलते हैं, दोस्तों वहां उनको पेस्ट करें जो हमारी नजरों के सामने रहे। और दोस्तों ड्रीम की बात करें, अगर आदमी के पास ड्रीम नहीं है तो ये गारंटी है वो किसी और के ड्रीम को पूरा कराने के लिए दोस्तों लगातार बैल की तरह लगा रहेगा, मेहनत करता रहेगा, लेकिन उसका कोई सपना खुद का है ही नहीं, तो पूरा कैसे होगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आप अपने ड्रीम सजोएं। और ड्रीम भी दोस्तों जैसे आपने इसमें देख पा रहे हैं, मोटरसाइकिल है, बड़ा घर है, कार है, और उसके साथ साथ विदेश यात्राएं हैं, जो भी है। तो दोस्तों एकदम से इतना बड़ा सपना अगर आप सोचेंगे तो वो आपके लिए थोड़ी परेशानी खड़े कराएगा, क्योंकि दोस्तों एक साथ सीधा सा एग्जाम्पल है, एक मंजिल छत पर जाने के लिए आपको एक एक सीढ़ी करके ही ऊपर पहुंच पाएंगे, ना कि सीधी 12 सीढ़ी एक बार में ही क्रॉस कर लें, नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों SML टेक्निक को हम यहाँ पर यूज करते हैं, और जिसमें आप देख रहे हैं हम अपने ड्रीम को 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमको शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म 3 हमारी लिस्ट बनेगी, ड्रीम लिस्ट, जिसमें शॉर्ट टर्म में आप देख पा रहे हैं कि 3 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में जो आपके ड्रीम है वो पूरे होने वाले हैं। उनकी कीमत आप समझो सकते हैं दोस्तों, 5,000 से लेकर 500 से लेकर के, और आप 50 से 60,000 रुपए तक का जो भी ड्रीम है इन 6 महीनों में पूरा कर सकते हैं। लेकिन होंगे जब उन्हें सीरियल वाइज आप उन्हें नोट करेंगे कि मुझे जिंदगी में सबसे पहले 500 रुपए की ये चीज चाहिए। अभी तक मैं मान लीजिए बाजार में जाता था और 50 रुपए की चप्पल पहन के आ जाता था, लेकिन अभी आपने ड्रीम संजोना है कि मुझे जो है बढ़िया अच्छा ब्रांडेड जूता जिसकी कीमत ज्यादा भी नहीं तो कम भी नहीं हो, लगभग 500 का हो, वो मुझे खरीदना है। तो सबसे पहले उसे नोट करो, जो चीज ही, मैं ये नहीं कर रहा हूं जूता खरीदना, आपने जो आपकी नीड है दोस्तों, जो पहले ऐसे टेम्परेरी और लोकल तरह की चीजें आप यूज कर रहे थे, उनको थोड़ा उनकी कीमत बढ़ा करके उनको नोट करें, उन्हें अचीव करने के लिए प्लानिंग बनाएं।
दूसरे नंबर पे उससे बड़ा, तीसरे नंबर पे उससे बड़ा, चौथे नंबर पे, इस तरह से कम 50 ड्रीम छोटे 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 आपके पास होने चाहिए। तो डायरी में भी होने चाहिए और A4 साइड के कागज पे भी होनी चाहिए। और दोस्तों जो सबसे ज्यादा प्यारी चीज है दोस्तों, उसको चाहे तो आप अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आप लगा सकते हैं कि जब भी आप उसे खोलें तो आपको वो नजर आए। मिडिल टर्म की बात करें तो दोस्तों कुछ ऐसे गोल हैं जो 1 लाख से लेकर के 4 लाख 5 लाख के बीच के होते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जिस घर में रहते थे उसमें जो है रेनोवेशन की जरूरत थी और आप उसे सजा सकते हैं, उसमें जहां जहां कोई फेरबदल करना है जिसमें 1 से 2 लाख रुपए में हो जाता है दोस्तों, इस तरह के। या फिर आपने कोई चलाने के लिए छोटी मोटी कार लेनी है, पहले आप स्कूटर पे चलते थे और स्कूटर पे जब चलते थे तो दोस्तों हमारे अपलाइन एक बार हमको बताते थे, स्कूटर मोटरसाइकिल पे हम चलते तो हैं, बड़ा मजा भी आता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, लोग 50 तरह की बातें बताते हैं। लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों, जो गहराई से असर डालती है हमारे दिमाग पर, कि जब हमारी शादी होती है और हमारे साथ नई नवेली दुल्हन एक लड़की हमारे साथ आती है दोस्तों, वो श्रृंगार करती है। किसके लिए करती है? अपने पति के लिए श्रृंगार करती है। और जब मार्केट में जाते हैं तो वही व्यक्ति उस पत्नी को बिठा लेता है पीछे और खुद बैठता है आगे, यानी कि वो खुद अपनी पत्नी को नहीं देख पाता। और होता क्या है कि लोग घूर घूर के पीछे से उसको देख के, मुड़ मुड़ के देख देख के जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप सोच के देखिए, ऐसी पोजीशन पे आपके पास कार होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यानी जिससे आपकी शादी हुई है, आपकी विलव्ड है, आपसे प्यार करती है और आप उससे प्यार करते हैं, तो आप उसे एक नजर देख तो सकें। लेकिन मोटरसाइकिल पे ये संभव नहीं है। तो एक छोटी कार जिसमें कि आप जो है अपनी फैमिली के साथ आ जा सकें, लोग घूर ना सकें, और आप जब भी मौका मिले साइड में नजर डाल के अपनी विलव्ड को देख भी सकें। और इसके अलावा दोस्तों कई ऐसे सपने हैं, मैडम के लिए ज्वेलरी लेनी है या फिर जो है और भी कोई काम करना है, तो ये लगभग जो है 1 से लेकर 5 लाख तक के सपने आप इसमें नोट करें, सोच सोच के जो आप जिंदगी में चाहते हैं। लॉन्ग टर्म में दोस्तों वो बड़े सपने होते हैं जिनको आप लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, जो कभी सोचा नहीं होगा आपने, वो भी सोच सकते हैं। आप सोचते होंगे यार इतना बड़ा सोचने से मिल थोड़े ना जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, सोचने में और लिखने में क्या कुछ पैसे लग रहे हैं? कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों ये ब्रह्मांड का नियम है, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक ब्रह्मांड उस चीज को आपके लिए ला कर देगा। तो हमें सोचना है, सोचने के साथ साथ नोट करना है, और जो नोट की हुई बात होती है दोस्तों वो ब्रह्मांड में जाके छप जाती है। और देर सवेर हम उस पर जब काम करते हैं पूरे मन से, तो दोस्तों जो चीज हमारे बस की नहीं थी वो भी हम ले सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो व्यक्ति 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए कमाने वाले थे दोस्तों, आज बड़ी बड़ी कारों में चल रहे हैं। उसकी वजह यही है कि उन्होंने सोचा, सोचने के बाद उन्हें नोट किया और दोस्तों उसका विजुलाइजेशन किया। विजुलाइजेशन की टेक्निक के बारे में मूर्ति साहब अगले सेशन में हमको जरूर बताएंगे, उसके बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। विजुलाइजेशन टेक्निक हमारी जीवन में बहुत बड़ा अचीवमेंट लेके आती है दोस्तों। इस तरह से हम अपने ड्रीम को नोट करके रखेंगे तो दोस्तों निश्चित तौर पर जब हम आगे काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ये सारे ड्रीम एक एक करके पूरे होंगे दोस्तों। इसके बाद ये ड्रीम तो हमने सेट कर लिए, लेकिन दूसरा काम आता है दोस्तों हमारे पास, वो है सिस्टम ने जैसे बताया है कि ड्रीम आपने नोट कर लिए, इनको पूरा करने के लिए अगला जो स्टेप लेना है वो है दोस्तों लिस्ट। लिस्ट का मतलब सारे लोग आराम से समझ रहे होंगे, लोगों की सूची। अभी तक हम लिस्ट बनाते रहते थे, कई बार बनाई, और एग्जाम्पल के तौर पे आप सारे लोग जानते हैं कि जब भी हमारी बहन की या भाई की या खुद की शादी होती है तो दोस्तों हम लिस्ट सिर्फ इस पर्पज से बनाते हैं कि कोई आदमी भूल से रह ना जाए और बाद में जब उससे मुलाकात हो तो वो हमको आरोपित करे, अरे यार तुम तो बिल्कुल भूल गए, हमें शादी कर ली बुलाया भी नहीं, बहन की शादी कर ली हमें बुलाया भी नहीं, बच्चे का जन्मदिन बुलाया मना लिया, हमको बुलाया ही नहीं। तो दोस्तों इस तरह की बातों से बचने के लिए हमने क्या करना है, उन सारे लोगों की लिस्ट बनानी है जिनसे हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनसे मिले थे, याद कर करके लिस्ट जब हम बना लेंगे तो दोस्तों भूलने के चांस कम रहते हैं। और ये लिस्ट बनाने का एक पर्पस और भी रहता है कि दोस्तों जो दिमाग में हमारे बात रहती है और वो दोस्तों बड़ी जल्दी
आ जाती हैं तो बड़ी जल्दी खत्म भी हो जाती हैं। और दोस्तों इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि कई लोग ये लिस्ट अपने दिमाग में बना लेते हैं। मैं तो 50 लोगों को जानता हूँ, 100 लोगों को जानता हूँ। लेकिन दोस्तों जिस तरह का ये बिजनेस है, इस बिजनेस में सबसे पहले तो होता यह है कि जब भी आप किसी को अप्रोच करते हैं तो वो व्यक्ति पूरी बात समझने से पहले आपका हाथ पकड़ के और नो कहने वाला है। ना ना ना, रुक जाओ भाई, ये फालतू की चीज हमें नहीं सुननी है। इस तरह की लोगों का कुछ जो है व्यवहार रहता है। तो उस व्यवहार को पाने के लिए, जैसे कि आपके पास 100 दिमाग में नाम थे और 2-4 लोगों से आप मिले और बाई चांस वो जन्म जन्मांतर के नेगेटिव व्यक्ति थे, उनसे पहले मुलाकात हो गई, तो दोस्तों बाकी के 98, 96, 95 जो नाम आपके दिमाग में थे वो सारे के सारे एरेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि अब मैं किसी आदमी को जानता ही नहीं। तो दोस्तों ये नौबत आए उससे पहले हम उनके नाम नोट कर लें। अरे 4 लोगों ने मना कर देंगे या 5 लोग मना कर देंगे, 10 लोग मना कर देंगे, तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए जब अपनी लिस्ट देखेंगे तो आपके दिमाग में एक मैसेज आएगा, यार 100 में से 10 ही ने तो मना किया है, अभी तो 90 लोग मेरे पास हैं, मैं इनको अपॉर्चुनिटी शो करूंगा। तो दोस्तों आपने क्या करना है, लिस्ट प्रिपेयर करनी। और लिस्ट भी दोस्तों शुभारंभ करके टूल्स आता है, उस पर कर सकते हैं आप। बाजार से एक नई डायरी लाएं। और मैं तो इस बात को मानता हूं, मैं करता भी था। जैसे लाला लोग लाल रंग का एक बही खाता बनाते हैं और उसे जो हल्दी से और रोरी से पूछते हैं, शुभ लाभ करके लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये लिस्ट ही है जो खजाना है हमारे लिए, रुपया पैसा धन दौलत का। तो दोस्तों क्यों ना इसको जो है बहुत ही श्रद्धा के साथ अपने पास इज्जत के साथ रखें, उसमें एक एक करके 2-2 करके नाम बढ़ाते जाएं। क्योंकि दोस्तों लिस्ट हमारे लिए सबसे बहुत जरूरी है। और लिस्ट का सीधा सा मतलब है कि लेट अस इनवाइट समवन टुडे, या राइट में देख पा रहे हैं, लिस्ट का सीधा सा मतलब ये है कि चलिए आइए किसी न किसी से इंटरेक्शन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों लिस्ट में आपके लोग जो होंगे वो कैसे लोग होने चाहिए, लिस्ट में नाम डालेंगे उनके, तो एक तो सामाजिक व्यक्ति होने चाहिए। ऐसा नहीं हो समाज से जो है बहिष्कृत हो और आप उन्हीं के साथ रहें तो आपको भी बहिष्कृत समझा जा सकता है। एजुकेशनल हो, एजुकेशनल का मतलब जो है वो थोड़े बहुत जो है ये समझते हो कि भाई जो है मैं जो पढ़ रहा हूँ समझ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई डिग्री डिप्लोमा के बारे में तो पहले ही मना कर चुके हैं, कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। फिर भी दोस्तों इतना समझदार तो होना चाहिए कि उसे क्या बताया जा रहा है, उसका पर्पज क्या है, इतना तो जो है वो एजुकेट होना चाहिए। फाइनेंशियल की बात करें तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को आप लिस्ट में डालें कि जब भी अगर मान लीजिए वो इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करके इसमें काम करके अपनी जिंदगी संवारना चाहता है, तो यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट का कोई प्रोडक्ट है उसको खरीदने में वो दोस्तों सक्षम हो, अन्यथा आपकी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। और दोस्तों मेंटल की बात करें तो मेंटल में पहले ही बता चुका हूं, एजुकेशनल में भी बता चुका है। मेंटल का सीधा सा मतलब ये है, क्या उसका मनोविज्ञान, उसका कॉमन सेंस सही तरह से काम कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों को दोस्तों आप लिस्ट में डालें। और खासकर नीचे आप एक स्केल देख पा रहे हैं, इस स्केल में आप देखेंगे कि इसमें ये स्केल का मतलब मैं आपको बता देता हूं। 1 का मतलब है 5000, 2 का मतलब है 20000, 3 का मतलब है 30,000, 4 का मतलब है 40,000, 5 का मतलब 50,000, इस तरह से 1 लाख तक के ये फिगर बनाए हुए हैं। अब आप सोच के देखिए कि आप 30,000 रुपए महीने कमाते हैं, तो दोस्तों आपने क्या करना है, इस बिजनेस में उन लोगों के नाम अपने लिस्ट में डालने हैं जो आपसे कहीं ना कहीं ज्यादा 40 कमाते हो, 35 कमाते हो, ये तो बड़ी फिगर का दे दिया है। लेकिन दोस्तों आज अपॉर्चुनिटी हमारी हर उस आदमी को भी अपने साथ लेना चाहती है। वो 5,000 बेशक कमाता है लेकिन उसके सपने हैं, वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। तो दोस्तों हम ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन करा सकते हैं जो 5,000 या 10,000 भी कमाता हो। तो दोस्तों उनका लेवल आप ऐसे सेट कर सकते हैं, 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 8,000, 9,000, 10,000। और अगर 5,000 आप कमाते हैं तो दोस्तों आपने लिस्ट में नाम डालना है 6,000 कमाने वाले का, 7,000 कमाने वाले का, 8,000 कमाने वाले का। तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस ऊपर की तरफ चलेगा। और अगर आपने जो है 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 वालों का नाम डाला, तो दोस्तों इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, मात्र 2 मिनट की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बैंक अधिकारी ने दोस्तों किसी के कहने से इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और उसे मालूम था कि जो है मेरा जो अधीनस्थ है, मैं उससे जरा जोर से कहूंगा, दबाव डाल के कहूंगा तो वो ज्वाइन करने से मना नहीं करेगा।
तो दोस्तों ऐसा सोच करके उसने ज्वाइन कर लिया और दूसरे दिन उसने अपने सबऑर्डिनेट को बुलाया, असिस्टेंट मैनेजर को, और उसको बोला कि भाई ऐसा है, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आप इसे ज्वाइन करो, तुरंत इतने पैसे दो, अन्यथा आपके जो है मैं किस किस तरह से आपसे काम ले सकता हूँ और ये आप अच्छी तरह समझते हैं। दोस्तों उसे अपनी ड्यूटी करनी थी, वो उसकी बात मान लेता है, ज्वाइन कर लेता है। अभी बात आती है दोस्तों उसको बताएगा तो ये भी किसी को बताना है, तो अभी क्या है वो क्लर्क के पास चला जाता है और क्लर्क भी दोस्तों उसके दबाव में आ जाता है और उसके साथ ज्वाइन कर लेता है। अब क्लर्क कहाँ जाएगा? चपड़ासी के पास जाएगा। चपड़ासी ने उसके कहने से ज्वाइन कर लिया, चपड़ासी ने फिर स्वीपर को ज्वाइन करा दिया। अभी बताइए स्वीपर किसके बाद है? तो हम गलत रास्ते में अपने बिजनेस को नहीं ले जाना है। और दोस्तों बोला जाता है अगर हम 5 कमाते हैं, 6 कमाते हैं, 5 कमाते हैं, 6,000, 7,000, 5,000, 6,000, 7,000 कमाने वालों को भी इस लिस्ट में डालते हैं तो सीधा सा मतलब है आप जब ट्रेन चलती है तो दोस्तों दोनों पटरियां समान होती हैं और जितना दूर वो ट्रेन जाए जा सकती है। लेकिन दोस्तों बेहतर ये रहेगा कि आपको जिस तरह से एरोप्लेन है ना जैसे ही ऊपर उड़ता है तो दोस्तों पूरा आसमान खाली होता है, जितना चाहे उतनी ऊंचाई तक वो जा सकता है। तो दोस्तों आप इसका स्केल का मतलब समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए आगे स्लाइड में हम क्या बताते हैं आपको, क्रैब मेथड फॉर लिस्ट। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो देखिए इसको जो है मैं कई बार ट्रेनिंग सुन रहा हूं, मैं सोच रहा था कि मैं अपने तरीके से भी अपने साथियों को बताऊंगा कि क्रैब मेथड का सीधा सा मतलब है कि दोस्तों आप अगर इस अपॉर्चुनिटी को लोगों को शेयर करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप कपल में शेयर करते हैं तो दोस्तों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बातें हैं, दोनों को घर चलाना है, दोनों अपनी बात समझते हैं एक दूसरे की, तो एक साथ उनको अगर ये अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे तो आपके पास रिजल्ट ज्यादा आने के चांस है। और आप सीधा सा ये है कि कपल व्यक्ति को आप प्लान दिखाने का या अपॉर्चुनिटी दिखाने का डिसीजन लिया है तो खट से उस पर 1 स्टार डाल करके आप उसमें नोट कर लें। अगर वही व्यक्ति रेस्पेक्टेबल भी है, कपल में भी है, रेस्पेक्टेबल भी है वो, तो दोस्तों आप 2 स्टार उनके सामने लगा लें। और उसके साथ साथ जब उनसे बातचीत लगातार करेंगे तो दोस्तों एक चीज आपको दिखाई देगी कि वो एम्बिशियस भी है, जिंदगी में अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं, एक आलीशान जिंदगी बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब एम्बिशियस भी है वो व्यक्ति, वो कपल रेस्पेक्टेड भी है, एम्बिशियस भी है, तो 1 स्टार और उनके सामने लगा लें। और प्रोफेशनल यानी कि पहले से वो जो है अपने धंधे के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कई को आपने देखा होगा, सुबह निकलते हैं बिल्कुल अपने ड्रेस कोड में। अगर ये सारी क्वालिटी उस कपल में है तो आप 4 स्टार उसको दे सकते हैं। दोस्तों ये एक ही जो है व्यक्ति की ये सारी क्वालिटी यानी क्रैब मेथड बताया गया है, ये चारों चीजें अगर किसी व्यक्ति में, तो सबसे पहले ऐसे ही व्यक्तियों को प्लान शो करना है। क्योंकि दोस्तों एक तो कपल में है, रेस्पेक्टेबल भी है, एम्बिशियस भी है, प्रोफेशनल भी है, आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे, हमेशा रीपर्चेसिंग भी करेंगे। तो दोस्तों ऐसे लोगों को आप प्लान दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बिजनेस बड़ी तेजी से चलेगा। ए फ्रंट पेंसिल लाइन आर द पेपर इन द शार्पर, आप देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों शार्पर देन एनी मेमोरी, यानी जैसे मैं पहले बता चुका था कि दिमाग में सीधा रखने से याददाश्त हमारी गायब हो सकती है, लेकिन पेंसिल से लिखी हुई चीज कभी मिट नहीं सकती, ठीक है नहीं। तो दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये स्लाइड के बारे में बता चुके हैं आपको। अभी आप देख रहे हैं इन्विटेशन, क्लियर द नाइट, इन्विटेशन टूल्स। अभी बात आती है दोस्तों इस बिजनेस में जो 2 बातें हमने आपको बताई थी, एक तो ड्रीम और एक लिस्ट। ये वो काम थे दोस्तों जिनसे हमको लोगों को मिलना नहीं पड़ता है, दिन रात एक करके चाहे तो हजारों लोगों की लिस्ट घर बैठे बैठे बना सकते हैं। इसमें कभी भी कहीं भी दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं आता है और ना ही लोगों का सामना करना पड़ता है। लिस्ट बना सकते हैं, ड्रीम सेट कर सकते हैं, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, चाहे जितना सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपको सबसे ज्यादा अगर आपकी परीक्षा आपकी होती है, आपको परखा जाता है, तो दोस्तों ये स्टेप शुरू होता है जिसको बोलते हैं हम इन्विटेशन। और दोस्तों इन्विटेशन की बात करें तो हमें इसको जो है बड़ा बोझ ना समझ करके लाइटली लेना है, क्योंकि दोस्तों इन्विटेशन करते समय हमें पूरे फक्र के साथ, गिविंग एटीट्यूड के साथ लोगों को दोस्तों इनवाइट करना है। और ये सोचना है हमेशा दिमाग में कि मैं इसको अगर ये अपॉर्चुनिटी बता देता हूं और ये भी गिरेवाल साहब की तरह यहाँ से करोड़ों रुपए कमाने के लिए इसको मौका दे देता हूं, तो ये कहीं ना कहीं मेरा गुण जरूर मानेगा और उसके साथ साथ जब भी मैं दिखूंगा तो रेस्पेक्ट भी करेगा। ये सोच करके दोस्तों आप इनवाइट करेंगे तो सबसे पहले तो आपने क्लियर द नाइट करनी है। किसी को बोलना है
तो बोल देना कि भाई 10-50 पर हमारा एक वेबिनार होता है और जिसमें हमको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि अपना काम करते हुए अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए दोस्तों अगर हमारी चाहत है तो हम इस जो है वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। बल्कि हम सीधा पूछ सकते हैं, सर डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ स्टाइल, क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? इस तरह से हम जो है लोगों से बात भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सीधा मिल करके एकदम से ये बात नहीं करनी है, पहले उनसे रिलेशन बनाना है, बातचीत हो जाए और घनिष्ठता आ जाए, तब आपने बातों में ये कहना है। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर मौका मिले तो वास्तव में आप अपनी जिंदगी में चेंज करना चाहते हैं? कुछ आलीशान जिंदगी बनाने का मन करता है कभी? तो बोले यार करता तो है लेकिन कोई मौका ही नहीं है। चलो ठीक है, आप ये बताओ संडे को 10:50 पर आप क्या कर रहे हैं? वो सोच सोच के बताएगा कि आज तो मुझे कहीं जाना था मैडम के साथ, तो आप बिल्कुल भी उसके साथ कोई बात शेयर ना करें। अगर वो कहता है कि मैं बिल्कुल फ्री हूं, आज मेरा कहीं जाने का प्लान नहीं है, तो दोस्तों आप उनको जो है जूम के बारे में बता सकते हैं और ये कह करके उनको बता सकते हैं कि देखिए जिंदगी बदलने की ये एक बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दिलवाना चाहता हूं, सिर्फ मात्र 1 घंटे की इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को आप लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो है एक नया रास्ता दिखाई देगा, जहां पर अपना काम करते हुए आप कैसे जिंदगी में एक सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं, मान सम्मान की जिंदगी कैसे जी सकते हैं, जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। इस तरह के डिसीजन लेने की जो ताकत आपको मिलने वाली है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के बल पर मिल जाए तो कैसा रहेगा? बोल ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ दोस्तों, जब हम वेबिनार पर नहीं होते हैं, सेमिनार करते हैं, तो इन्विटेशन टूल के माध्यम से भी लोगों को बुलाते हैं। और इन्विटेशन टूल्स का सीधा सा मतलब ये है कि जैसे कि आप शादी करते हैं बहन की, और आप किसी परिचित को, लिस्ट में नाम था, उसको आप इनवाइट करने जाते हैं और उसको बोलते हैं देख भाई मेरी बहन की शादी है, पर तू बुरा ना माना है, इसलिए मैं तुझे बता ही देता हूं कि मेरी बहन की शादी है और तुझे आना है और एक बढ़िया दावत खाने के उसका पूरा मजा लेना है आपने, और बाकी तो नहीं आता है तो कोई बात भी नहीं है, मेरी बहन की शादी रुकेगी नहीं। आप बताइए वो व्यक्ति आएगा? नो। हर आदमी को दोस्तों अपनी इज्जत प्यारी है, वो आपके पास आपके साथ नहीं आएगा। लेकिन उसी आदमी को आप इनविटेशन करते समय ये बोलते हैं, अरे यार विनोद, यार मेरे लिस्ट में तेरा नाम डाला हुआ था, ये तो अच्छा रहा कि यार तू बिल्कुल आमने सामने मुझे मिल भी गया। ये देख वो छोटी बहन है ना तेरी, छोटी बहन, यानी कि अरे यार मेरी कौन, अरे यार मेरी बहन, उसे तू बहन तो कहता है? हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? अरे यार उसकी शादी है और अब तू जानता तो है यार मेरे पास कितने काम रहेंगे, और आखिर बहन तो तेरी भी है, और तू मेरा हाथ बटाएगा तो तेरी बहन को भी अच्छा लगेगा और मेरी भी पीठ भारी हो जाएगी। और देख ये ले कार्ड, भूल मन जाइयो, इस कार्ड पे डेट, तारीख, समय सब कुछ लिखा हुआ है, तो मेरे साथ रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और उसके साथ साथ जो हमारी बहन है उसको भी अच्छा लगेगा। देख भाई भूल मन जाइयो। आप बताइए वो बंदा हमारे शादी में आएगा नहीं आएगा? यस सर। बल्कि एक दिन पहले से तैयारी करेगा, पता नहीं क्या क्या काम मुझसे कराने वाले हैं और मुझे अपनी बहन को खुश करना है, तो वो जल्दी से बिल्कुल नहीं भूलेगा। दोस्तों इनविटेशन टूल्स इस तरह से फायदा करता है। लेकिन दोस्तों इस कोविड के जमाने में आप जो है, ये मैंने आपको इनविटेशन का तरीका बताया उन लोगों के लिए जो अक्सर कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ, फैमिली को चला तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कसम थे। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर स्टूडेंटों को भी इन्वाइट कर सकते हैं, ये बोल करके देख भाई ऐसे जमाने में, और घर में तो इतना जो है लोड है, हर तरह महंगाई है, लेकिन जो है हम अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी कलेक्ट कर लें जिनके बल पर ज्यादा नहीं तो हम जो है अपना पॉकेट का खर्च चलाते हुए कभी जरूरत पड़े तो अपनी फैमिली की भी हम जो मदद कर सकें, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल जाए तो कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छा है। तो क्लियर द नाइट उनसे कर लेना है। बुजुर्ग लोग हैं, मान लीजिए जो रिटायर हो गए या रिटायर होने वाले हैं, जो हमारी उम्र के हैं, 40-45 साल के हैं, उनको आप ये बोल सकते हैं, देखिए सर आज खान पीन इतना खराब हो गया है, शरीर दिन पे दिन कमजोर होता जा रहा है और एक ही आदमी काम करने वाला, तो आप देख सकते हैं ब्लड भी हमारा जो है गाढ़ा हो जाता है और हमारे बॉडी है हमारे कहे अनुसार नहीं चलती है। लेकिन ऐसी पोजीशन पर कुछ जानकारियां लेकर के अपने साथ में
कुछ ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की जाए सिर्फ जानकारियों से, जिससे कि हम जो है हम देखेंगे कि बुढ़ापे में हम शरीर हमारा बेशक कितना भी क्षीण हो रहा हो, लेकिन हमें एक युवा शक्ति का पूरा बेनिफिट हमको मिल सकता है। तो सर ऐसी कुछ जानकारी है, आप लेना पसंद करेंगे? लेकिन मुझे बताओ कि 10-50 को आप कहीं जा तो नहीं रहे हैं, क्या आप खाली हैं? तो दोस्तों आप उनको इस तरह से इनवाइट कर सकते हैं, लेडीज को इनवाइट कर सकते हैं कि देखिए वो जमाना गया जब किचन में ही लेडीज लगी रहती थी। आप देख सकते हैं लेडी कहां से कहां पहुंच गई। बात ले लो कल्पना चावला की ले लो, या भाई तो जो ढेर सारी लेडीजों के नाम आप उन्हें बता सकते हैं तो जो सफल हैं, है ना। तो दोस्तों उनसे कहिए, उन्हें बोल सकते हैं देखिए एक कुछ ऐसी जानकारी है, ऐसी इंफॉर्मेशन जिनसे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। आप किचन से बाहर निकल करके अपना खुद का नाम कमा सकती हैं। तो ऐसी जानकारी आपको मिले तो क्या आपके पास 1 घंटे का टाइम फ्री हो सकता है? 10-50 से लेकर बताइए क्या कर रहे हैं उस समय? यस सर। तो आप उनको भी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन कहकर के आप इस बिजनेस में इनवाइट करेंगे। और दोस्तों वो कहते हैं ना कि कोई भी काम शुरू होता है वो सिर्फ और सिर्फ पहले जानकारी से। जब जानकारी लेंगे तो जानकारी में वो सारी चीजें बताई जाएंगी वहां पे जिनसे कि आदमी तरक्की करेगा, लेकिन पहले से आपको इन बातों को शेयर नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, हम इस बात को क्लियर करते हैं। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, नेम ऑफ कंपनी आपने बिल्कुल लोगों के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह दोस्तों ये नहीं है कि हम कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे हैं और हमारी कंपनी जो है उसका नाम मतलब जो है शर्म से लेते हैं लोग, इसलिए नहीं बताना है, ऐसा कुछ नहीं है। बात इस बात की है कि कंपनी एक वर्ड ऐसा है जो लोगों के कान में हमेशा एक नेगेटिव मैसेज डालता है, ठीक है। और अगर हम शुरू में ही कंपनी बता देंगे तो दोस्तों जो व्यक्ति आपके इनवाइट करने पर इंफॉर्मेशन लेकर सारी चीजें समझकर अपनी जिंदगी संवार सकता था, मात्र सिर्फ और सिर्फ कंपनी वर्ड सुन करके वो आपको इन्विटेशन को दोस्तों ठुकरा सकता है। इसलिए कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क, काम क्या करना है ये नहीं बताना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, ऐसे कर लेंगे, एक उंगली ऊपर कर लेंगे और कहेंगे एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा, ये तेरे नीचे आ जाएगा। अरे भाई कोई उसी की चीज नीचे आना चाहता है क्या? नो। इसलिए दोस्तों काम का तरीका नहीं बताना है और ना ही ये बताना है कि आपका इन्वेस्टमेंट उसमें कितना लगेगा, यानी कितना पैसा आपका खर्च होगा, ये बिल्कुल भी आपको नहीं बताना है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है दोस्तों 100 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक के प्रोडक्ट, 30-35 हजार रुपए तक के, अभी सभी का नाम लोगे तो दोस्तों उसे बताते बताते समझ आ जाएंगे। इसलिए जब वो प्लान देखेगा, सारी चीज अपॉर्चुनिटी सुनेगा तो अपने आप डिसाइड कर लेगा कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। इसलिए आपने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी शेयर नहीं करना। अभी बात करते हैं दोस्तों डिस्कसिंग एट द पब्लिक प्लेस, जहां 8-10 लोग हैं, यानी ऑफिस समझ लीजिए या कहीं भी पार्क में बैठे हैं और 10-12 लोग इकट्ठे कर लिए आपने और सबसे एक साथ चर्चा करने लग गए, यार देखिए क्या बात है भाई, मेरी जिंदगी कैसे संवरती है, आओ बैठो मैं बताता हूँ आपको। और आप सारी बातें बता करके और उन्हें इनवाइट करते हैं। तो दोस्तों इस बात का अच्छी तरह समझ लो, उनमें हो सकता है 10 लोगों में 9 लोग पॉजिटिव थे, आपकी बात समझ सकते थे, आपके साथ इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते थे, लेकिन एक व्यक्ति उनमें दोस्तों नेगेटिव। जब आपकी सारी बातें सारे ध्यान से सुन रहे थे और इन्विटेशन स्वीकार भी कर रहे थे, और जैसे ही आप चलने को होते हैं और 10वां व्यक्ति बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है, तो बाकी 9 लोग भी दोस्तों नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए आपने कभी भी पब्लिक प्लेस पर आपने उनको इनवाइट नहीं करना है। इनवाइट करना है तो दोस्तों फोन से अकेले में करें, उनके घर जाकर के करें। और इनवाइट करने के लिए जब घर आप जाते हैं तो दोस्तों बिल्कुल भी आप उनकी चाय का ऑफर स्वीकार ना, क्योंकि दोस्तों चाय बनेगी 10-15-20 मिनट में, मैडम बना के लाएगी या उनकी माँ बना के लाएगी, आप किसी को इनवाइट करने गए हैं तो इतना समय उसके पास होता है कि धीरे 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 आपसे सारी चीजें पूछने की कोशिश करेगा। इसलिए इनवाइट करते समय दोस्तों आपने जो है वहां पर चाय नहीं पीनी है, ठीक है कि नहीं, और जल्दबाजी में भी इन्विटेशन नहीं करना। हाँ, इंपोर्टेंस इस बात की जरूर देनी है कि बार बार घड़ी देखनी है आपने कि देखिए मैं आपको बताने वाला था ये चीज, लेकिन अभी मुझे एक जगह और जाना है, इसलिए जो है मैं अभी आपको इतना ही मैं बता पाऊंगा। इस तरह से अपने आपको इंपोर्टेंस दें। और ये साफ साफ लिखा है चाय, कॉफी और लस्सी, जूस के लिए कभी भी दोस्तों आपने हमेशा
ना करना है, ये चीजें नहीं लेनी है आप, ठीक है कि नहीं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अब करना क्या है, समझना क्या है। तो दोस्तों प्रकृति का नियम, सुबह सूरज निकलता है, रोशनी हो जाती है, शाम को छुप जाता है, फिर अंधेरा हो जाता है। और दोस्तों बोलते हैं कि जब भी हम किसी चीज को ऊपर से नीचे ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण शक्ति दोस्तों उसको नीचे की तरफ लेके आती है। अब वो चाहे जो है आगरा की बात हो, दिल्ली की बात हो, हैदराबाद की हो, बम्बई की बात हो, इंग्लैंड की बात हो, अमेरिका की बात हो, सब जगह यही नियम काम करता है। ऐसे ही दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी में आपको सफलता लेनी है तो इसका भी एक रूल है दोस्तों, ये हमेशा काम करता है, SW5 रूल्स। ये समझना है अच्छी तरह। सम विल कम, सम विल नॉट कम। कुछ लोग हमारे साथ आएंगे और कुछ लोग हमारे साथ नहीं आएंगे। ये जन्मजात नेगेटिव हैं, ये जिंदगी में तरक्की करना नहीं चाहते हैं, बस इस बात के भरोसे रहते हैं कि भगवान हमारे लिए कुछ करेगा, मोदी हमारे लिए कुछ करेगा और निर्मला सीतारमण हमारे लिए कुछ करेंगे, इस तरह से सोचते रहते हैं। लेकिन इनका जो है कोई भी जो है कोई करने वाला नहीं। कुछ लोग आपके साथ आएंगे, अपनी जिंदगी संवारेंगे। जब कुछ लोग आएंगे ही तो क्या फर्क पड़ता है, हम अपना शुरुआत करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ आने के लिए इंतजार भी तो कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया, आपने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया, तो क्या आपका ज्यादा फॉलो करना पड़ा था ना, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार था। ऐसे कई लोग आपको भी मिलेंगे। इसलिए दोस्तों आपका अपना काम स्टार्ट रखें और ऐसा करते करते आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता आपके साथ आ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगली स्लाइड में क्या बताते हैं हम आपको, शो द प्लान। हाँ, क्या इंटरेस्टिंग ये जो है स्लाइड है। और जब ये स्लाइड आती है तो दोस्तों ड्रेस कोड की जब बात की जाती है तो मेरा मन एकदम इतना प्रसन्न हो जाता है कि यहाँ पे हमारे पास शादी में वैसे तो आदमी एक बार दूल्हा बनता है पूरी जिंदगी में, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी में आने पर दोस्तों जो ड्रेस कोड की लाइन जो आप देख रहे हैं, रोजाना आपने दूल्हा बनने का मौका है। जो बढ़िया से बढ़िया ड्रेस आपके पास है उसको पहन करके जब जूम वेबिनार में बैठते हैं तो दोस्तों अलग दिखाई देते हैं। लोग आपसे इंटरेक्ट होते हैं और देखते हैं यार क्या पर्सनैलिटी है। तो बिल्कुल सज धज के दोस्तों आपने जूम पर बैठना है। और जब सेमिनार शुरू होंगे और जब आप जाते हैं ड्रेस कोड में, एक फॉर्मल ड्रेस, बिल्कुल प्रेस कपड़े, लगे कि कुछ पर्सनैलिटी आ रही है। दोस्तों ऐसा कुछ अपना ड्रेस कोड रखना है, लोग जिससे प्रभावित होते हैं। उसके साथ साथ टाइम, अगर आपका जो है वेबिनार इस समय, जैसे कि हम आज शुरुआत किए थे 7 बजे, है ना, 10 मिनट का टाइम हम लोगों को जुड़ने के लिए रखते हैं और 7 बजे आपने शुरुआत कर दी तो लोग हम जल्दी से जो है सारे लोग अपना काम शुरुआत कर सकते हैं। उसके साथ साथ टाइम का विशेष ध्यान इसलिए रखना है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, 1 मिनट भी आप लेट हो जाते हैं तो आपकी ट्रेन की यात्रा आपसे छूट सकती है, आपका काफी नुकसान हो सकता है। ठीक इसी तरह दोस्तों टाइम का विशेष ध्यान रखना है। डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन की बात करें तो दोस्तों बोला जाता है एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन। यानी कि जिंदगी में सफलता लेनी है तो दोस्तों अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। और टेस्टिमनी की बात करें तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि रुपए पैसों को ही हम टेस्टिमनी बताते हैं, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को टेस्टिमनी बता सकते हैं, टीम के सपोर्ट को टेस्टिमनी बता सकते हैं जब तक पैसा नहीं आ रहा है, और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट आपने लिया है उसको टेस्टिमनी के रूप में दिखा सकते हैं और अपना विजन बता सकते हैं। इसके लिए हमेशा आगे रहना है आपने। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों हम, नेक्स्ट आगे वाली स्लाइड में हम देखते हैं कि जब हम प्लान शो कर देते हैं लोगों को और सारी अपॉर्चुनिटी वेबिनार के माध्यम से या फिर सेमिनार के माध्यम से या इंडिविजुअली है या लैपटॉप से, तो दोस्तों उससे पहले तो सारी बातें ठीक होती हैं, लेकिन जैसे ये इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचती है तो उनके मन में कुछ क्वेरी आती हैं और दोस्तों उन क्वेरियों को इरेज करना, उनके बारे में बिल्कुल सटीक उनको आंसर देना ही फॉलोअप होता है राउंड द सर्कल करके। ये तो जो है सेमिनार की बात है दोस्तों। आफ्टर मीटिंग, जब मीटिंग हो जाती है तो दोस्तों आपने 3 ऐसे शब्द, ऐसी जो है क्वेश्चन पूछने हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी कि बहुत अच्छी? आप देख रहे हैं मेरी बात को, आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी कि बहुत अच्छी? आपने क्लोज क्वेश्चन कर दिया, या तो वो अच्छी कहेगा या फिर बहुत अच्छी कहेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। और यही तो आप चाहते हैं कि वो अच्छी कहे और उसके बाद
वो कहता है बहुत बढ़िया सर, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, इतनी अच्छी लगी थी सर, मैंने तो तुरंत इसको ज्वाइन किया। मैं सर पूछना चाहता हूं, आपको अच्छी तो लगी है अपॉर्चुनिटी, अच्छी लगी है तो सर इनमें से दो चीज थी, एक तो प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास थे, बहुत ही जबरदस्त, और उसके साथ साथ दूसरे हिस्से में आपने देखा था कि यहां से लाखों रुपए कमाने का एक हमारे पास मौका भी था। इन दोनों में से अब आप बताइए, आपने दोनों क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं कि जो भी कहेगा, जिसको भी चुनेगा, जिसमें भी उंगली रखेगा, वो आपके फेवर में। तो बोलेगा नहीं साहब मुझे तो प्रोडक्ट अच्छे हैं, अरे वेरी गुड। अगर वो मान ली कहता है कि मुझे यहाँ पर जो है एयर प्यूरिफायर, कार एयर प्यूरिफायर जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो कभी ये मत कहना उसके सामने क्या यार प्रोडक्ट तुमने चूज किया है, इससे बढ़िया तो जो है डायमंड फेशियल किट ले लेता, कितनी बढ़िया थी है, मैंने तो उसी को लिया था। तो वो आदमी कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए आपने क्या करना है, जो प्रोडक्ट को वो बोलता है कि मुझे ये अच्छा लगा, उसी पे आपने बोलना है। अरे साहब इस प्रोडक्ट की तो आप बात मत पूछिए, कंपनी से जितना ज्यादा से ज्यादा अगर कोई प्रोडक्ट को इसको खरीद रहा है तो वो यही है। आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। तो दोस्तों उनकी हाँ में हमें लानी है। और तीसरा, अगर वो ये कहते हैं कि मुझे तो बिजनेस करने का तरीका अच्छा लगा है, तो आप ये बोलिए उनको, वेरी गुड, यही तो मैं चाहता था। आप उनकी बात में अपने हमें लानी, उनके हौसले को हौसला अफजाई करनी है, उनके डिसीजन को सही बताना है, आपने गलत नहीं बताना। तो बोलते हैं मुझे इसमें पैसा कमाना अच्छा लगा। अरे साहब मैं पहले से काम करते करते मेरी ये उम्र हो गई, जिंदगी में पैसा हमारे ये आया ही नहीं, और इसी वजह से तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया था। आज देखिए मेरे साथ इतने लोगों की टीम भी बन चुकी है, और भविष्य में इतनी बड़ी टीम बना करके मैं भी मालामाल होने वाला हूं। और आपने भी सर वही चीज चूज की है, यहाँ पे आपको भी वही चीज अच्छी लगी, हाथ मिलाइए और बोलिए बधाई दीजिए, बधाई हो सर, आपने बिल्कुल मेरी तरह सोचा, दोनों मिलकर के काम करें। समझ में आ रही है? यस सर। तीसरा नॉकआउट पंच आपने ये करना है, तीसरा नॉकआउट पंच आपने ये करना है कि सर एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि सारी चीजें तो ठीक है ना, आप इसमें जो है आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी भी लगी है, आपको जो है प्रोडक्ट या जो है बिजनेस वो भी अच्छा लगा है। सर मैं एक बात लास्ट में आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि इस बिजनेस को आप करेंगे सर, है ना, और मुझे पूरा विश्वास है करेंगे, तो लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं सर, आप इसे जो है पार्ट टाइम शुरुआत करेंगे या फुल टाइम करेंगे? ये आपने तीसरा नॉकआउट पंच इसलिए कहना है कि इनमें से भी जिस पर भी उंगली रखेंगे वो भी आपके फेवर की। वो कहता पार्ट टाइम करेंगे, बधाई हो सर, मैं भी पार्ट टाइम करता हूं, शुरू में ऐसे किया था। अब वो कहता फुल टाइम करूंगा, बधाई हो सर, मैं भी फुल टाइम कर रहा, पहले शुरू में पार्ट टाइम किया था, लेकिन अभी मेरे जैसे कई लोग हैं इस बिजनेस को फुल टाइम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों बधाई हो। ये तीन तरह से आप उनका फॉलोअप शुरू में प्लान देखते ही कर लेंगे। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि जो है एक बंदा है और उसको 104 डिग्री का फीवर आया हुआ, समझ रहे मेरी बात? इस बात को जरा अच्छी तरह समझे। 104 डिग्री का फीवर आया हुआ है, हिने न रहा है जाड़े से, और अपने पलंग पर वो 6 इंची ऊपर उड़ रहा है। ऐसी पोजीशन पर अगर आप कहते हैं कि भाई मैं कल लाया था दवाई और ये दवाई की एक गोली ही मेरे पास बची है, इसको खा लेगा तू, तो निश्चित तौर पर बड़ा जल्दी आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों वो ना तो उस गोली का नाम पूछेगा कौन सी गोली है, ला जल्दी तो पानी ला एक गिलास दे, गटक से लेकर के और रजाई उड़ के सो जाएगा। राइट। ठीक है, क्योंकि आपने सही समय पर सही डोज उसे बता दी। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं यार इसे कल बताऊंगा, यानी इसका जो है नॉकआउट पंच यानी राउंड द सर्कल आफ्टर द मीटिंग जो मैं कर रहा हूं, इसे आज नहीं करता, आज तो इसे छोड़ देता हूं, कल करूंगा। तो 24 घंटे बीत जाएंगे, और 24 घंटे में चाहे कितना भी तेज बुखार हो दोस्तों, थोड़ा नॉर्मल हो जाता। अब उसको वही गोली लेके आप जाते हैं, भाई तुझे कल बुखार आ रहा था, तू परेशान था, ये मेरे पास गोली है तू खा ले। अब क्या करेंगे मालूम? कौन सी गोली है, कितने एमजी की है, क्या नाम है इसमें? यार अब तो मैं ठीक हूं, अब मुझे गोली की जरूरत। समझ रहे मेरी बात? राइट। इसलिए आपने क्या करना है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनका फॉलोअप कर लेना है, ठीक है कि नहीं? और फॉलोअप करने का सही समय जो है आपको 48 घंटे से पहले उसका फॉलोअप करना है। उसके बाद तो दोस्तों जैसे ही 72 घंटे होंगे, और इन 72 घंटे के बाद आप सोचते हैं कि मैं उसका फॉलोअप कर लूं, तो हो सकता है दोस्तों आपको भी पहचानने से इनकार कर दे कि कौन हो भाई, और फोन करे तो आपका फोन ही ना उठाए, क्योंकि उसने जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी में देखा था वो सारी बात समझ गया था, और उसका जो बुखार था सफलता का, वो जो है
3 दिन बाद उतर गया, ढीला हो गया, भूल गया वो। ये दिमाग की हमारी क्षमता है कि पहले 1-2 दिन तो इतनी सारी चीजें मेमोरी हमारे दिमाग में रहती है कि तुरंत याद आ जाती है, लेकिन 72 घंटे बाद आप उसका फॉलोअप करेंगे, आपकी मेहनत पूरी बेकार जाएगी। और ये भी कह सकता है यार मुझे तो ध्यान नहीं है, दोबारा बताना मुझे, तो अब पता चला 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए फिर इंतजार करना पड़ेगा आपको। तो आपने क्या करना है, 72 घंटे से पहले अच्छी तरह फॉलोअप उनका कर लेना है। सारी बातें जो मैंने आपको बताई थी वो कर लेनी है। जिसका जवाब हाँ में है, ऐसे क्वेश्चन का एक लिस्ट बना लो, एक डायरी में लिख लो। सर एक बात बताइए, आप चाहते हैं कि आप मालामाल हो जाए? हाँ यार हाँ। आप चाहते हैं कि आपके पास जो है बहुत आलीशान गाड़ी हो? यस। आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी पे जो है ज्वेलरी हो? यस। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हो? यस। आप चाहते हैं कि गांव में मंदिर बनना हो, सब 100-100 रुपए दे रहे हो और आप सीधे 5,000 रुपए दें? आप सब चाहते हैं आपके पास हो तो? यस। तो यानी जिनका जवाब यस में आए, ऐसे डायरी में एक कम से कम 15-20 ऐसे क्वेश्चन लिख लो जिनका आंसर यस 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 ही हो। और आपने, ये प्रकृति का नियम है, सिस्टम ने इसको जांचा परखा है। अगर 10 बार ऐसे क्वेश्चन लोगों से पूछ लिए जिनका जवाब वो बोलता है यस यस यस, चलो तो सर साइन अप करते हैं, यस। लाओ सर डीडी बनवाते हैं, यस। लाओ सर आप कार्ड से पैसे भेजेंगे, कौन सा प्रोडक्ट मंगाएंगे, ये प्रोडक्ट बढ़िया है, यस। तो दोस्तों उसकी जुबान को यस कहने का मौका मिलेगा और आपका काम जो आप चाहते थे वो जो है बड़ी आसानी से होगा। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। वैसे समय हो चुका है, मैं जल्दी जल्दी इन बातों को जरूर बताना चाहूंगा कि 100% यूजर। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास प्रोडक्ट मैनुअल तो होना ही चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना आपको आना ही चाहिए। लेकिन जो जो प्रोडक्ट आप कंपनी से ले रहे हैं, चाहे वो खाने पीने के हों या मेडिसिन के रूप में है, आयुर्वेदिक होम्योपैथी की मेडिसिन है हमारे साथ में, और उसके साथ साथ जो भी प्रोडक्ट है हमारे पास दोस्तों, उनके 100% यूजर होना चाहिए। आपको उनकी वो जो गुणवत्ता की पहचान, उसको यूज करके ही आपको उसकी पता चलेगी, जिससे कि आप कभी भी किसी के साथ उस प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट है तो दिल से बता सकें। इसीलिए दोस्तों एक कंपनी थी डिटर्जेंट की, वो ये कहती है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो ऐसे ही जो हम भी यहाँ बोलते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको भरोसा होगा, फिर दिल खोल करके आप हजारों लोगों को एक्साइटेड होकर बताने के लिए तैयार हो जाएंगे, यार ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें करोड़पति बनेंगे, तो मैं तो सबको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों 100% यूजर आप बनिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है बी ए टीम प्लेयर। तो दोस्तों पहली लाइन है, इसके बारे में हम जब लोगों के साथ डिस्कस करते हैं जब उनकी 150 लोगों की टीम बन जाती है, इसलिए इसको ध्यान न दें। और दूसरी लाइन है काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। जो आपके, जिनके साथ आपने इस बिजनेस की शुरुआत की है दोस्तों, उनके साथ आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार, और जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती है तो हफ्ते में 1 बार, फिर 15 दिन में 1 बार उनके साथ बैठकर अपने बिजनेस के बारे में जरूर उनसे डिस्कस करें, और क्या क्या और करना है बेहतर करने के लिए ये भी डिस्कस कर लें। और उसके साथ साथ एडिफिकेशन का सीधा सा मतलब है सम्मान पूर्वक परिचय। आप लोगों के साथ बातचीत करिए, बताइए आपके साथ आपके जो सबॉर्डिनेट आपके साथी हैं, नए डीएसए हैं, उनका भी अगर आप किसी से परिचय कराते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कोई विरोध है, मेरे बाद में ज्वाइन हुआ है, मैंने उसे ज्वाइन कराया है, तो उनके कंधे पे हाथ रख कर या दूर से कह करके मैं कह सकता हूँ कि देखिए ये हमारे बहुत ही ये हमारे साथी हैं, बहुत ही एग्रेसिव हैं, और इन्होंने जब से इस बिजनेस को ज्वाइन किया है लगातार बहुत ईमानदारी से सारी चीजें कर रहे हैं, और मुझे बड़ा गर्व है कि ऐसे साथी मेरी टीम में। बता हम दूसरे को रहे हैं, लेकिन जिसकी हम जो तारीफ कर रहे हैं दोस्तों मन ही मन, वो हमारे प्रति हमारा जो है आदर, वो सब शब्द में बता नहीं पा रहा हूं, हमारे प्रति जो है आभार व्यक्त करता है। देखिए मेरे बारे में हमारे सीनियर की क्या सोच है, और ठीक जो है सामने वाला भी ये सोचेगा यार अपने सबॉर्डिनेट की इतनी तारीफ कर रहा है तो वास्तव में ये आदमी बढ़िया है, ऐसे आदमी के साथ जोड़ करके हमें काम करना चाहिए। प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना है, कंपनी का आइडेंटिफिकेशन करना है, सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन करना है, मेंटर को आइडेंटिफिकेशन करना है। यहाँ तक कि जब भी मौसम आप देख रहे हैं, धूप निकल रही है, क्या धूप निकल रही है आज, चमकदार बारिश हो रही है, अरे मजा आ गया यार, कई दिनों से हम नहाए नहीं थे, चलो आज भीग गए तो दोनों काम पूरे हो गए। यानी हर चीज को आइडेंटिफिकेशन लो, पॉजिटिव लो, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, जब एक साथ मिल करके सारे लोग काम करते हैं तो दोस्तों धमाका होता है और ज्यादा से ज्यादा हम
प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लास्ट स्लाइड और देख लेते हैं दोस्तों। इसमें आप देख पा रहे हैं कि टेप बुक्स और फंक्शन। टेप बुक्स फंक्शन का सीधा तो मतलब है अपनी नॉलेज को और शार्प करने के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर मैं कोई भी बात बता रहा हूं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि भाई ये अपने फायदे के लिए हमको बढ़िया तरीके से समझा रहा है, कुछ ना कुछ तो इसका फायदा। तो यकीन करो दोस्तों, आदमी की बताई हुई बातों पे लोग विश्वास करेंगे भी और नहीं करेंगे, लेकिन किताबें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। प्रगति सूत्र, बड़ी सोच का बड़ा जादू, है ना, जीत आपकी, और उसके अलावा बिजनेस स्कूल, ऐसी ढेर सारी बुक्स हैं जिनको आप इस लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। पढ़ें, सुने, जो अच्छा लीडर लगता है जिसकी आप कॉपी करना चाहते हैं उसको बार बार सुने। और उसके साथ साथ फंक्शंस में जब हम रिकॉग्निशन लोगों को करते हैं दोस्तों, मान सम्मान फूलों से लादने वाली बात, जिसको कि पाने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं तब भी वो सम्मान नहीं मिलता, लेकिन फंक्शन में जाकर के जब हम रिकॉग्नाइज होते हैं दोस्तों, तो यकीनन हमको ऐसा लगता है हमने एक सही डिसीजन लिया। दोस्तों ये तीनों चीजों को समय समय पर हम करते रहेंगे तो हम और मजबूती आती रहेगी। और उसके साथ साथ नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं दोस्तों, आइए नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम दिखाते हैं ये बुक्स के, ये 20 पॉइंट प्रोग्रेस इन ए डे, इनको जो है स्लाइड में हमारा अगले लीडर अच्छी तरह बता देंगे, समय कम है। नेक्स्ट और देख लेते हैं अगली वाली में। तो अगली वाली स्लाइड में हम देख पा रहे हैं बिलीव इन गॉड। ये सबसे महत्वपूर्ण मुझे स्लाइड इसलिए लगी थी कि हमें ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। लोग कभी ईश्वर कहते हैं, कभी गॉड कहते हैं, कभी ब्रह्मांड कहते हैं, कभी प्रकृति कहते हैं, कभी कुछ कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है। लेकिन दोस्तों हम गॉड के तौर पर, यानी हम कोई भी जिसको भी मानते हैं दोस्तों, इस बात में विश्वास करें कि वो हमेशा हमारा आधा काम करने के लिए हमको सपोर्ट करते रहते हैं। आधा काम हमारा करने के लिए, यानी अपने कंधों पर जिम्मेदारी हमारी लेने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बट ओनली द लास्ट पार्ट, यानी कि आधा काम जब आप कर चुके होते हैं तो ये गारंटी है दोस्तों, अगला आधा काम करने के लिए भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ही हेल्प दोज हु हेल्प देम, वो उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और दोस्तों जो अपनी खुद की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं तो यकीनन दोस्तों भगवान की उनकी मदद करता है। दोस्तों इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक पहाड़ी पर आपके वजन से 40 गुना ज्यादा भारी एक पत्थर है, और दोस्तों जब आपने उसको धक्का दिया तो आप उसको टस से मस नहीं कर पाए, समझ रहे मेरी बात। और लेकिन आपने उसमें कुछ टेक्निक लगाई, एक लंबा सा बांस लेकर के आए जिसको हम बल्ली भी कहते हैं, और उसको जो है थोड़ा सा गड्ढा करके हमने उसके नीचे से फंसा दिया दूसरी साइड से, और हमने दूसरे सिरे पर जाके उससे लटक गए, और हमारे वजन से भी वो नहीं हिल रहा है तो कुछ लोगों को हम इन्वाइट करेंगे, आना भाई मेरी मदद करना, और उससे 4-5 लोग लटक गए और वो पत्थर एक बार को आपने वहां से सरका दिया। तो पहाड़ी से जब पत्थर नीचे जाता है दोस्तों, आप बिलीव करो वो जब तक बातें जहां पहुंचना वहां तक नहीं पहुंचेगा, उसे दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं पाती है। इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूं, अगर आप सिल्वर और गोल्ड हो जाते हैं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है दोस्तों कि आपको डायमंड बनने से रोक जाए। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे, हम आपसे सीखेंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये सारी बातें सिस्टम की थी, सिस्टम की बातें मैंने आपको बताई हैं, अच्छी लगी तो दोस्तों अपने पास रख लेना। और कुछ बातें ऐसी होंगी जिनमें से, क्योंकि जब आदमी बोलता है तो आवेश में आके कुछ और भी कह जाता है, अगर कोई ऐसी बात जो ठेस लगी हो आपको तो वो सिस्टम की नहीं थी, वो मेरी थी, तो हो सकता है उन बातों को मेरी को भूलने की कोशिश करना, जिससे आपको फायदा या सफलता मिलने वाली है, उन्हीं सिस्टम की बातों को ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, आपने इतने जोरदार और इतने गजब तरीके से आज की जो ट्रेनिंग हमें दी और एक एक पॉइंट के बारे में बिल्कुल इन डेप्थ जानकारी दिया है, तो मैं चाहूंगा सारे के सारे लोग जोरदार ताली गुरुदेव के लिए होनी चाहिए। और दोस्तों थैंक यू। इसी श्रृंखला में ज्यादा वक्त